दोस्तों, 2024 के 12th के सेंटअप पेपर में होने वाला एग्ज़ाम का बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हम लिखे हैं, स्वास्थ्य जीवों की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा सामाजिक रूप से संपन्न होता है और वह किसी भी प्रकार के कोई कष्ट या पीड़ा का अनुभव नहीं करता है। साथ ही उसके शरीर के अंग तथा अंग तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देखिएगा, जैव विविधता के दो महत्व का उल्लेख करें। जैव विविधता के दो महत्व इस प्रकार है, और पहला महत्व है, एक स्वस्थ पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण करने में जैव विविधता का विशेष महत्व होता है। दूसरा महत्व होगा, जैव चक्र को संतुलन करने के साथ जीवों के बीच आहार श्रृंखला बनाए रखने में भी जैव विविधता का महत्व होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय प्रोटीन क्या है? इसका आंसर होगा, बढ़ती जनसंख्या की खाद्य पूर्ति के लिए जिन सूक्ष्म जीवों का उपयोग खाद्य स्रोतों के रूप में किया जाता है जिससे प्रोटीन की पूर्ति हो सके, ऐसे ही सूक्ष्म जीवों को एकल कोशिकीय प्रोटीन या एक कोशिकीय प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। जैसे ईस्ट हो, स्पाइरुलिना हो, ये सभी ऐसे सूक्ष्म जीव है जिसे खाद्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को इससे प्रोटीन की पूर्ति होती है। स्पाइरुलिना एक ऐसा ही एकल कोशिकीय प्रोटीन है जिसका उपयोग खासकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन की प्राप्ति के लिए करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, वन संरक्षण में महिलाओं की क्या भूमिका है? वन संरक्षण में महिलाओं की क्या भूमिका है? यह बहुत ही अच्छा और प्रसिद्ध प्रश्न है, इसे देखेंगे। वन संरक्षण में महिलाओं की ऐतिहासिक भूमिका रही है। महिलाओं ने दिसंबर 1972 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला की धरती से आंदोलन की शुरुआत की, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इन कमजोर, निर्बल, पिछड़े आदिवासी जनजातियों की महिलाओं ने पेड़ से चिपककर आंदोलन चलाई, जिस कारण इन्हें सन 1978 में पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा। इस कारण से इस धरना से प्रेरित होकर देश के अन्य भागों की जनजातियां पेड़ों के विनाश के विरुद्ध आवाजें उठाई और अपनी जान गंवाई। इस प्रकार महिलाओं ने जंगल एवं जमीन की धरोहर को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सबों के अलावा कुछ प्रश्न और भी है जिसे आप देख सकते हैं। ये संभावित प्रश्न है सेंटर पेपर में आने के लिए। जैसे एक प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, प्लास्टिक व इलेक्ट्रॉनिक से निकलने वाले अपशिष्ट को बताएं। अगला प्रश्न है, जातीय विविधता या स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी क्या है? अगला प्रश्न है, द्वितीय निषेचन के महत्व बताएं। आपको द्वितीय निषेचन के महत्व को बताना है। ध्यान रहे, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसका आंसर बनाइएगा। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग के लक्षण लिखे। हेपेटाइटिस रोग के क्या लक्षण है वो बताने हैं। अगला प्रश्न है, कुछ संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में या उनके नाम लिखना है। 2, 4, 5 जो आपको याद हो सके, कम से कम 2-3 आपको याद होने ही चाहिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा,
सहप्रभाविता को एक उदाहरण के लिए परिभाषित करें। लास्ट प्रश्न होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, पनेट वर्ग से आप क्या समझते हैं। फिर कुछ ऐसे ही चुनिंदे प्रश्न हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मधुमक्खी पालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मधुमक्खी पालन पर या इसके अलावा पशु पालन पर, इन सभी को आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। फिर देखिएगा अगला प्रश्न, स्तन ग्रंथि के अनुभागीय दृश्य का सचित्र नामांकित करें का मतलब हुआ स्तन ग्रंथि के जो भी भाग है अलग अलग, उन सभी को दर्शाते हुए आपको स्वच्छ नामांकन चित्र बनानी है। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। वायु प्रदूषकों का उल्लेख और दुष्प्रभाव, जिसे हम परिणाम या नुकसान भी कह सकते हैं, दुष्प्रभाव को बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।